अर्जुन अपने क्वेश्चंस पूछ रहे भगवत गीता में। अब सबसे बेसिक है, चाहे वो एक बच्चा हो बड़ा हो, वो एक चीज पूछता है हर बार। मैं वो से बच्चे को जो 12th लास्ट तक फाइनल रहता है, उनको हर एक बच्चे को IIT करना है। जब मैं एज ए टीचर मैं पूछता हूँ पेरेंट्स को, तो बोलते नहीं सिर्फ IIT। तो मैंने कुछ सेकंड ऑप्शन तो होगा, बोलते नहीं नहीं सिर्फ IIT। अगर बच्चा IIT पास नहीं हुआ तो निराश हुआ था, ऐसा कितने नहीं देखे। लेकिन हर एक चीज में सेकंड ऑप्शन तो होना चाहिए ना। IIT तो फिर क्या करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, सिंपल है। वही इंजीनियरिंग IIT से करते हैं, नहीं तो बाहर से करते हैं। प्रयास तो लेकिन सब करते हैं ना। तो यहां पर जिस प्रकार से एक बच्चा जो है जब अपने डिग्री कंप्लीट करने आता है या कॉलेज करता है, तो एक मार्क्स का फिक्स होता है कि ये मार्क्स मिलेगा तो मैं इस कॉलेज में जाऊंगा, या साइंस लूंगा, कॉमर्स लूंगा या आर्ट लूंगा। वो अपना फिक्स रखता है वो। तो एक क्वेश्चन सब में कॉमन है। भगवत गीता में भी अर्जुन भी सेम क्वेश्चन पूछ रहे जो हम पूछते हैं। अगर हम फेल हो गए तो अपने पिता से, अगर पुत्र अपने पिता से अगर फ्रेंडली है, ठीक है, या अगर पिता बोल रहा ये कर, तो पुत्र एक चीज पूछता है, पापा अगर मैं करते करते फेल हो गया तो मेरा साल बेकार जाएगा। अगर कोई मेडिकल कर रहा है, एग्जाम दे रहा है और कम परसेंटेज है तो मिलेगा, लेकिन इतना है कि मुंबई में नहीं मिलेगा, या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलेगा, यानी गवर्नमेंट को सपोर्ट करके उसको पैसा कुछ भरने की जरूरत नहीं, वो भी नहीं मिला, मुंबई में भी नहीं मिला। लेकिन करना ही तो कहां होगा, बाहर जा सकता है, मुंबई के बाहर उसको रहना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहां पर अर्जुन एक प्रश्न पूछ रहे हैं, 6ठे अध्याय के 37 श्लोक में पूछते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है? योगी यानी कि जो प्रयास कर रहा है, ठीक है, वो हे कृष्णा, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार कर की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। यानी योगी कौन है? जो प्रयास कर रहा है, जो भक्ति में प्रयास कर रहा है। 9 प्रकार के जो योग है, ठीक है, तो भगवान यहां कह रहे कि योगी बनो, प्रयास करो। अब वो करते करते अब अर्जुन के बुद्धि में एक ही आता है, जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है, पहले क्या होता है, श्रद्धा। देखिए भक्ति का लक्षण है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हमारे वैष्णव में आता है, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन। यानी कि भक्ति का पहला लक्षण क्या है? श्रद्धा। स्कूल में अगर एंट्री करना है तो गेट के अंदर आओ, सिंपल। एडमिशन प्रोसेस है, पूछो, विदाउट एनक्वायरी कुछ नहीं होने। उसी प्रकार से भक्ति का पहला लक्षण है श्रद्धा। जिसका श्रद्धा होगा वही मंदिर जाएगा, जिसका श्रद्धा होगा वो सत्संग आएगा, जिसका श्रद्धा होगा वो जिज्ञासा करेगा। तो कोई भी चीज में आगे बढ़ने के लिए अतो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि मैं कौन हूं, तो जानना बड़ा जरूरी है। तो यहां पर भी अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, योग सिद्धि के लिए बात करें, जो वो व्यक्ति है जो श्रद्धा है, जो सफलता के लिए प्रयास कर रहा है, किसी कारण से लोगों के बीच में आके भक्ति में अगर गिर जाता है तो क्या? मैं सब बोलते ना, अगर मैं भक्ति बीच में छूट गया तो यहां पर भगवान भागवतम में भी कहते हैं और भगवत गीता में भी कहते हैं। 6ठे अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को, कहते हैं, निरंतर योगी का न तो इस लोक में न और न परलोक में विनाश होता है। भगवान पहले क्या बोलते हैं? ना इस योनि में, यानी इस योग में या कहीं भी विनाश नहीं होता, मतलब उस व्यक्ति वो वहां पर रहेगा। ठीक है, सेकेंड चीज और एक बोल रहे हैं। फिर दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, असफल योगी पवित्र आत्मलोक में जाता है। अब जो व्यक्ति योगी के लिए प्रयास कर रहा है, किसी कारण से भक्ति में गिर गया, किसी कारण मेंटल स्ट्रेस से, कोई अपने वाइफ से, कोई अपने पिता से, कोई अपने बच्चों से, फाइनेंशियल क्राइसिस से, कोई ना कोई चिंता से, किसी भी देवी देवता को पूछ रहा हो या किसी को भी कर रहा हो, किसी कारण से वो सब कुछ छोड़ देता है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? पहला तो उसका विनाश नहीं होगा,
दूसरा भी क्या बोलते हैं, वो आत्मलोक में जाएगा, यानी कि जहां पर साधु लोग रहते हैं, और वहां पर कुछ क्षण रहने के बाद फिर भगवान फिर क्या बोलते हैं, फिर से बाद में, देखिए वर्ड यूज किया भगवान, बोलते हैं बाद में, यानी उस लोक में रहने के बाद वो क्या कहते हैं, सदाचारी पुरुषों के परिवार में आता है। अब देखिए सदाचारी भगवान क्या बोल रहे हैं, अबे ऐसे परिवार में उसको जन्म देते हैं जो अच्छे हैं। सदाचार का व्यक्ति क्या होता है, भला मानुष, अच्छे लोग। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसे लोग में जाने के बाद जब वो रिटर्न आते हैं, रिटर्न आने के बाद अच्छे परिवार में जन्म। उसके साथ और क्या बोलते हैं, उसी श्लोक में बोलते हैं धनवानों के कुल में जन्म देते हैं। अब भगवान देखो सबसे बड़ा टेंशन दूर करते हैं, हम सुबह शाम भागते धन के लिए ना, तो भगवान क्या बोलते हैं, अगर तुम योगी के लिए प्रयास कर रहे थे और किसी कारण से फेल हो गए, तो क्या है, अच्छे परिवार में मैं तुम्हें देता हूं और धनवान के घर में जन्म देता हूं। तो दोनों टेंशन दूर हो गया ना। तो लॉस क्या है बताइए, जिस प्रकार से अगर पहले तो अभी तो 8 तक तो पास कर देते, पहले फेल होते थे, तो अगर कोई बच्चा 5th में अगर फेल हो गया है तो वो 6th में नहीं जाएगा, यानी वो क्वालिफाइड नहीं है। अगर क्वालिफाइड नहीं है तो फिर क्या होगा, वो 4th में आ जाएगा, 4th में आएगा नहीं आएगा, कौन से क्षण में रहेगा, वो 5th में ही रहेगा। तो भगवान भी यहाँ पर सिंपल वही चीज को कह रहे, क्या कह रहे कि भाई तेरा विनाश नहीं होगा, और अंत जब शरीर जब त्यागना पड़ेगा तो कहां जाएगा वो व्यक्ति, आत्मलोक में, यानी कि जहां पर सत्पुरुष रहते हैं। उसके बाद कुछ लोग उतना व्यतीत करने के बाद वो व्यक्ति फिर आएगा बाद में, और कहां जाएगा, अच्छे परिवार। उसके साथ भगवान क्या कहते हैं, बोनस और क्या है, कहते हैं भगवान कहते हैं धनवान के घर में जन्म। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आधे भक्ति करके छोड़ दो फिर भगवान अगले जन्म में जन्म। यहां पर एक चीज भगवान क्लियर कर, तो प्रयास करने में कोई त्रुटि है क्या। अब यहाँ पर एक बार जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, तो एक बार एक प्रेस रिपोर्टर प्रभुपाद को पूछती है कि प्रभुपाद जी आपकी संस्था में जो है सब एक एक करके छोड़ के जा रहे, तो आपको कुछ ऐसा अलग नहीं लग रहा है सर। तो प्रभुपाद कुछ हंसते हैं और कहते हैं जो चले गए उनकी चिंता नहीं है मुझे, जो बचे हैं उनकी चिंता है कि वो अब तक कैसे बचे। तो भक्ति में टिके रहना बड़ा मुश्किल है, भक्ति करके चले जाए कोई चिंता नहीं है, उनको कहते हैं टिका रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कब तक स्पीड में टिका रहता है। फिर और एक प्रेस रिपोर्टर जब प्रभुपाद को जब पूछते हैं, प्रेस रिपोर्टर एक व्यक्ति जब प्रभुपाद को जैसे स्टेज में एक व्यक्ति पूछते हैं, प्रभुपाद आप कहते हैं कि भगवान है, प्रभुपाद कहते हैं हाँ भगवान है, कृष्ण है, बोलते हैं हाँ कृष्ण है, वो हमारी गारंटी देते, बोलते हैं हाँ, सबको देके बोलते हैं हाँ। बोलते ये अगर अंत में अगर पता चला मैं सारी भक्ति सब कुछ करने के बाद अगर कृष्ण नहीं है, तो अगर भगवान नहीं है, तो मेरा तो पूरा जीवन व्यर्थ हो गया ना। तो इससे अच्छा मैं अभी से ही मात मची मदद सब कुछ खा पी के एंजॉय क्यों ना करूं। वो बात कहते हैं क्वेश्चन में तो लॉजिक है, लेकिन चलो मान लिया भगवान नहीं है, आप खा पी के मस्त सब एंजॉय किया, और जब जाते जाते मालूम पड़ा भगवान है, तो घाटा है ना। तो वो बात कहते हैं उसमें नुकसान क्या है। देखिए आप भक्ति कर रहे हैं, कथा सुनना है, नॉलेज मिल रहा है, कीर्तन करना है, म्यूजिक हो गया, एंजॉय हो रहा है, खड़े होकर नृत्य करो, हो गया बॉडी एक्सरसाइज हो गया, हेल्थी प्रसाद खा रहे हो, और क्या चाहिए। तो इतना तो सिंपल करना है, आप भक्ति में रहो या इसमें रहो, अगर ये चीज नॉर्मल कर रहे हो, लास्ट में अगर भगवान है तो आपको वैकुंठ लेके जाएगी। सेम चीज हमको करना है नॉर्मल लाइफ में। जैसे हम भी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम वही चीज खा रहे हैं, हम क्या करते हैं, सिंपल है, पहला एक स्टेप सिर्फ ऐड कर रहे हैं, हम जो खा रहे हैं भगवान को ऑफर करके। अब आपको ऐसा अगर भगवान को दे रहे तो घर में सजिए, घर में कोई वरिष्ठ व्यक्ति है तो जो घर में वरिष्ठ होता है उसको हम पहले देते हैं, तो हम भगवान जो है वरिष्ठ है तो उनको दे दिया हमने पहले। यही एक ही स्टेप हम फॉलो करते।
और क्या कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। अगर कोई चीज अगर हम ले रहे हैं, कोई नया सामान ले रहे हैं, तो उसका इंस्ट्रूमेंट पढ़ना पड़ता है, मैनुअल पढ़ना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से चलाओगे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बराबर कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कोई अगर प्रयास कर रहा है तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति का कभी दुर्गति नहीं होता। अब इतना होने के बाद ये तो अभी भगवान ने बताया, अभी बोनस और देते हैं, और एक बोनस देते हैं। सेम 6 अध्याय के 40 श्लोक में भगवान बोलते हैं सदाचारी हो गया, सब कुछ हो गया, धनी हो गया, अथवा भगवान बोल रहे और, ठीक है, अच्छा है ना, बोलते हैं और अथवा योगियों को कुल में जन्म देंगे। अभी योगी कौन है, पहले भक्ति कर रहा था जो भी, तो उनके घर में जन्म देंगे। अब उसके साथ क्या बोलते हैं, अति बुद्धिमान है ऐसे दुर्लभ है, यानी कि जो योगी को, कैसे योगी को, नॉर्मल वाला नहीं, भगवान कह रहे हैं कि योगियों के घर में जन्म देंगे, उसके साथ ही ऐसे योगी जैसे जो दुर्लभ है और अति बुद्धिमान है। भगवान 2 चीज और बोलते हैं, पहले 3 चीज दे रहे हैं यहाँ पर। अथवा यानी कि जो कंटिन्यू लगा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, अगर ये नहीं मिला तो भाई कोई टेंशन नहीं, आपको योगियों के घर में जन्म देंगे। कौन से योगी, जो बुद्धिमान है, बड़े चतुर है, और ऐसे चतुर जो है बड़े दुर्लभ मिलते हैं। तो बेनिफिट है ना, दोनों में से कहीं भी जाएगा कंफर्म, अगर गिर गए तो, अगर। अब आप बोलोगे चलो सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, देखिए हमारे लिए मतलब हम कर रहे हैं, इसलिए हमको क्यों दे रहे भगवान। तो भगवान बड़ा सिंपल है, कोई भी अपने बेटे को अपनी बेटी के लिए ज्यादा करेगा ना, कोई नेबर के लिए भी करेगा, लेकिन अपना कोई है तो उसके लिए ज्यादा कोई करेगा। लेकिन अपने में ब्लड रिलेशन आ गया, अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए, अपने सास के लिए, अपने ससुर के लिए, ठीक है, अपने साला के लिए, साली के लिए, ये क्या होगा, ब्लड रिलेशन पास पास के हो गए। पहले तो माँ बाप आ गए, फिर बच्चे आ गए, फिर साली, ठीक है, ये सब बाद में आ गए, लास्ट में आगे फिर दोस्त आ गया। लेकिन दोस्त के लिए हम भी उतना करते हैं, तो ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया। जब आप किसी के साथ संबंध जोड़ देते हो तो वहां पर प्रॉफिट और लॉस नहीं आता। तो भगवान 7वें अध्याय में फिर बोलने लगते हैं, क्या बोलते हैं, मनुष्य नाम सर्वेश्वर, कहते कि कई हजारों में, भगवान ऐसे नहीं बोले हजार, कई हजारों में कोई एक, ठीक है, योगी के लिए अभ्यास प्रयत्न करता है, ठीक है। भगवान क्या बोल रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, अभी देखिए, अभी आप ये सब कर रहे हो, लेकिन भगवान क्यों इतने प्रेरित करते हैं, कहते हैं कि कई हजारों में कोई एक प्रयत्न करता है, ठीक है, और उन हजारों में कोई एक क्या होता है, आगे समझ रहे। तो आप जो है वो साधारण नहीं है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, आप चुने हुए लोग है कि नहीं, सिंपल भगवान बोल रहे हैं, एक नहीं, 2 नहीं, हजारों में बोला, 1000 से एक, ऐसा नहीं बोले, हजारों में, यानी कि 10,000 पकड़ो, 10,000 में कोई एक, और ऐसे हजारों में कोई एक दुर्लभ भगवान को जानने का प्रयास करता है। अब उसके साथ कौन हो गया, उसके साथ भगवान बोलते हैं मुझसे श्रेष्ठ कोई और सत्य नहीं है। भगवान जब ये अध्याय जब आरंभ करते हैं तो अर्जुन को कहते हैं कि सुनो ध्यान, मैं कुछ बता रहा हूं, इसे जानने के बाद तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं। ये 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में मुझे भगवान कहते हैं मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं, मैं ही सत्य हूं। तो जब गणपति जी जब वेदव्यास जी को बोलते हैं, महाभारत जब लिखते हैं गणपति जी, तो लिखते लिखते जब ये भगवान कहते हैं तो गणपति जी क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं। हाँ, तो रिकमेंडेशन कौन है, स्वयं गणपति जी कंफर्म कर रहे हैं कि भगवान ही सत्य है। यहाँ पे गणपति जी कंफर्म कर दिए। अब इसके बाद फिर क्या है, अब जो व्यक्ति हजारों में कोई एक है, ऐसा दुर्लभ व्यक्ति, और जो भगवान को सत्य मान लिया है, मानता है, इसलिए तो वो ऐसा कोई है। अब ऐसा व्यक्ति भगवान क्या बोल रहे हैं, और एक बेनिफिट क्या दे रहे हैं, देखिए बोनस पे बोनस पे बोनस, जानना चाहिए ना कोई चीज अगर आप खरीद रहे तो क्या बेनिफिट, क्या बोलते हैं, तीनों ताप से मैं मुक्ति दे दूंगा।
ठीक है, तीनों ताप, आदि भौतिक, आदि भौतिक, कौन सा है आदि भौतिक और आदि, हाँ तीनों ताप। भगवान कहता है इससे देखिए ये तीनों ताप से कोई बच नहीं सकता। और ये जो काम है ये किसको दिया है पता है? कौन है इसका मेन बॉस? कौन है? भगवान ने तो दे दिया, डिपार्टमेंट दिया, इसका हेड कौन है तीनों ताप का? माँ दुर्गा। इसलिए माँ दुर्गा के पास कभी त्रिशूल तीनों, इसलिए कोई छूट नहीं। तो इसलिए हमको जानना चाहिए तीनों करने के बाद भगवान और एक बात बहुत अच्छा कहते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं मित्र हूं। श्लोक सुनिए ध्यान से, सातवें अध्याय के 17वां श्लोक में भगवान कहते हैं इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। यानी कौन है जो लगा है? सक्सेस मिला नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन भगवान यहां क्या बोल रहे हैं? पहले तो भगवान क्या बोलते हैं? परम ज्ञानी है। ऑफ कोर्स अगर भगवान ने क्या बोल रहा है, जो मैं सत्य हूं तो भगवान मान लिया। उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं? वो परम ज्ञानी है। उसके साथ बोलते हैं वो शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, लगा है ना। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं? वो व्यक्ति कौन है? सर्वश्रेष्ठ है। यानी किसकी नजर में सर्वश्रेष्ठ है? भगवान की नजर में सर्वश्रेष्ठ। उसके साथ और क्या बोल रहे हैं? वो किसका प्रिय है? वो किसका प्रिय है? भगवान का। क्या बोले यहां पर? क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं। पहले क्या बोल रहे हैं? ठीक है, वो उस व्यक्ति के लिए भगवान प्रिय है, लेकिन भगवान यहां पे ऐड कर रहे थे कि मुझे भी बड़ा वो प्रिय है। अभी यहां पर हम एक उदाहरण दे सकते हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का। हम सब नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक विश्व में हुआ नहीं कि जिससे एक व्यक्ति को पूरा विश्व जानता है। मिस्टर गांधी को जानते रह गए, कहीं कहीं में होगा नहीं होगा, लेकिन आज के ऐसे जो हमारे पीएम है जो पूरे विश्व में जम जाते, तो हम जानते हैं वो तो ठीक है, सबसे बेनिफिट क्या होगा वो हमको जानते हैं, बराबर ना। वो अगर वहां से स्टेज होके बोले अरे वो व्यक्ति को मैं जानता हूं, उस वहां पे जो ग्रुप में जो खड़े हैं वो व्यक्ति मेरा प्रिय है, तो सब अगर स्टेज में कोई एक व्यक्ति सादा कपड़ा पहन के, तो वो प्यून का एक कपड़ा पहन के उसके पोस्ट के अनुसार वो कपड़ा पहन के स्टेज में बैठ के लेक्चर सुन रहा है, और हमारे नरेंद्र मोदी जी अगर फिंगर का दिखा दे वो व्यक्ति मुझे बड़ा प्रिय है, तो सब उसको देखेंगे नहीं देखेंगे? देखेंगे ना। तो सब ऐसे बोलेंगे अरे प्यून नहीं है, प्यून को भगवान नहीं करते, हमारे नरेंद्र मोदी प्यून को, ऐसा कोई बोलेगा क्या? सब क्या करें? बड़े आंखों से खुश होकर अरे हमारे नरेंद्र मोदी को जानते। तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? तो उसी प्रकार से भगवान यहां क्या बोल रहे हैं? वो व्यक्ति मेरे लिए बड़ा प्रिय है। आप अंतर समझ रहे हो? अरे तो यहां पर आप समझ रहे हो दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों भी इंपॉर्टेंट। आप जानते हो कि नहीं वो भी इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट क्या है वो व्यक्ति जानता है। तो यहाँ पर स्वयं जो भगवान है, कौन स्वयं जो भगवान है वहां पर वो व्यक्ति मेरे लिए बड़ा प्रिय है। तो इससे बड़ा और चाहिए क्या आपको? बोले चाहिए ऐसा कुछ? तो अब यहाँ पर इसके बाद हरे कृष्ण।
अब यहां पर ये होने के बाद भगवान तो कह दे कि भाई वो मेरा डियर है, ठीक है, प्यारा है। अब इसके साथ और दो चीज बोलते, ध्यान पूर्वक 19वें श्लोक में, 7वें अध्याय 19वें श्लोक में बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या है, महात्मा है। कौन है, कौन है? अब किसने ये अवार्ड दिया? भगवान कह रहे कि वो व्यक्ति कौन है, महात्मा है। अहम आत्मा दुर्लभ, महात्मा नहीं, महात्मा तो है, क्या है, ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ मिलते हैं। भगवान तारीफ कर रहे हैं ऐसा व्यक्ति के जो भक्ति में लगा है। तो ऐसा व्यक्ति महात्मा है, और महात्मा नहीं, ऐसे महात्मा दुर्लभ ही मिलते हैं जिसकी भगवान तारीफ करे। और फिर उसके साथ क्या बोलते हैं? अब इतना महात्मा होने के बाद लास्ट में भगवान भी बोलते हैं 19वें श्लोक में, कहते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा चतुर है। क्या कहते हैं? चतुर। भगवान की नजर में भगवान क्या बोलते हैं? ऐसा व्यक्ति बड़ा चतुर है। अब हम पहले से कैसे आए? हम पहले आए हजारों में कोई एक, ठीक है, ऐसे हजारों में कोई एक प्रयास करता है। फिर हम आए, ठीक है, क्या बोला है कि भगवान ही सत्य है। फिर उसके नीचे हम क्या आए? तीनों ताप से मुक्ति मिल जाती है। फिर क्या है? भगवान का बड़ा प्रिय है। फिर आप क्या है? भगवान क्या बोल रहे हैं? महात्मा है। फिर क्या है लास्ट में? चतुर है। अब इसी को हम उल्टा ले लेते हैं, चतुर व्यक्ति, ठीक है, जो चतुर होगा वो भक्ति करेगा। बराबर है? भगवान क्या बोल रहे हैं? जो चतुर होगा वो भक्ति करेगा। अब ऐसा चतुर को भगवान क्या बोलते हैं? महात्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महात्मा। अब जब ऐसा व्यक्ति महात्मा है और जो दुर्लभ है, तो वो क्या है? दुर्लभ व्यक्ति है, तो वही तो भगवान का प्रिय बन सकता है ना। बराबर कि नहीं? ऐसा ही कोई प्राइम मिनिस्टर मिल लेगा क्या? नहीं ना, कुछ तो उसमें खासियत होगी ना, सडनली मिल जाएगा अपॉइंटमेंट। तो क्या करे? भगवान कह रहे चतुर है इसलिए महात्मा है। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ व्यक्ति को ही भगवान क्या बोल रहे हैं? ऐसा दुर्लभ, मैं उससे बड़ा प्रिय हूं और वो मुझे। अब जो भगवान का प्रिय हो उसको तीनों ताप सताएगा क्या? सताएगा? नहीं सताएगा ना। समझ रहे कि नहीं? अब उल्टा जा रहे हैं, उल्टे में भी बेनिफिट है। अब तीनों ताप जिसको सताएगा नहीं, ठीक है, तो उसने सत्य को जाना है कि नहीं? अनुभव ना, जिसको तीनों ताप नहीं सताएगा, जिसने ज्ञान प्राप्त, चतुर है, ठीक है, उसने सत्य को जाना है। तो यहाँ पे तीनों ताप नहीं सताएगा तो उसने सत्य को जान लिया। अब जान लिया है यानी कि भगवान क्या बोलते हैं? जिसने जान लिया है वो हजारों में कोई एक है, और ऐसे हजारों में कोई एक ही मुझे जानता है। तो कंफ्यूजन दूर हुआ। अब यहां पर श्रीमद् भागवतम में अध्याय भूल गया हूं, लेकिन भगवान कहते हैं नारद मुनि को, नारद मुनि जी दो प्रश्न पूछते हैं भगवान को कि भगवान आपको कैसा भक्त प्रिय है, ठीक है, पहला ऐसा पूछते हैं तो भगवान उत्तर देते हैं। दूसरा भी पूछते हैं, वही से पूछते हैं कैसा व्यक्ति बड़ा आपको प्रिय है, नहीं सॉरी, पहला ये पूछते हैं, फिर और जगह पूछते हैं कि भगवान आपकी अगर भक्ति करते हुए, पहले में पूछते हैं कैसा कौन प्रिय है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा ऐसा लिस्ट बताते हैं तो प्रिय है। फिर नारद जी के इसमें जिज्ञासा होता है कि वो सब ठीक है, लेकिन प्रयास करते करते अगर व्यक्ति गिर गया तो, बराबर है, अगर व्यक्ति किसी कारण से भक्ति से गिर गया तो, जिस प्रकार से अर्जुन का जो प्रश्न था, हमारे नारद मुनि का भी सेम प्रश्न। तो भगवान विष्णु, ठीक है, नारायण हंसते हैं और कहते हैं कि हे नारद, देखिए कन्वर्सेशन चल रहा है, जैसे अगर मैं और प्रभु जी हम बात कर रहे हैं तो मुझे प्रभु जी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, जरूरत है क्या? क्योंकि हमारा कन्वर्सेशन चल रहा है कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पर कन्वर्सेशन होते होते भी भगवान क्या कहते हैं? हे नारद, यानी कि क्या बताते हैं? अगर तेरा ध्यान यहाँ वहां है तो पहले सुन ले, पहली बार बताते हैं हे नारद। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई भक्त अगर भक्ति करते करते किसी कारण से गिर जाता है, हे नारद दूसरी बार, यानी कि सुनते सुनते मन अगर कहीं यहाँ वहां भटक गया तो पहले भाई फिर से सुन ले,
क्या कहते हैं? हे नारायण, 2 बार तो व्यक्ति ध्यान सुनेगा, भाई हाँ भगवान कुछ बोल। कहते हैं मैं उसे अगले जन्म में, ठीक है, सुपरिवार में श्रीमंत के घर में जन्म देता हूं। पहले बोलते हैं श्रीमंत के घर में, यानी धनवान के घर में जन्म देते हैं। दूसरा कहते हैं कि श्रीमंत के घर में और नहीं वैसे अच्छे परिवार में, एक वर्ड है, वर्ड में भूल गया, भगवान कहते हैं वैसे परिवार में जन्म। बराबर धन है, भगवान ने पहले धन दे दिया, यानी कि उसकी चिंता नहीं है। दूसरा भगवान क्या कर रहे हैं? सुपरिवार में दे रहे, यानी कि क्या है? हाँ सुपरिवार। तो सुपरिवार मतलब क्या है? जिसमें पति अच्छा हो, पत्नी अच्छी हो, पुत्र से बात सुनता हो, बेटी अच्छी हो, दामाद अच्छा हो, ठीक है, सब जितने हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो कि भाई उनके कारण हमको मानसिक चिंता, बराबर ना? तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अगर किसी कारण से गिर जाता है तो मैं, ठीक है, मैं उसका ऐसे जैसे। अभी यहाँ पर बेनिफिट से बेनिफिट, तो भक्ति क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान अगर कंटिन्यू इतना बेनिफिट के ऊपर बेनिफिट को बेनिफिट देगा तो क्यों ना ले? कोई भी चीज एक्सेप्ट करने से, प्रभुपाद को जब व्यक्ति पूछते थे प्रभुपाद मुझे कृष्ण भक्ति अभी एक्सेप्ट नहीं करना है, तो प्रभुपाद कहते मत करो, अपने शिष्य को बोलते मत करो। प्रभुपाद आप तो कहते भक्ति करो, भक्ति करो बोलता हूं, लेकिन ऐसे ही कोई भी चीज को पकड़ना नहीं। कृष्णा क्या है? साइंस है। आप भक्ति कर रहे हो, क्यों करना चाहिए पहले समझो, क्या मुनाफा है वो समझो। अंधविश्वास तो दूसरा कोई आएगा और आपको भ्रमित करके क्या कर देगा? दूसरी जगह ले जाएगा। इसके लिए अपने डाउट्स को पहले क्लियर। तो यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं? जो देखिए अर्जुन का प्रश्न क्या है? भक्ति करते करते किसी कारण से अगर गिर जाता है तो भगवान उसको बेनिफिट देगा। लेकिन ये यहाँ पर माइनस पॉइंट में, लेकिन अगर सोचे कोई अगर भक्ति करते करते अगर पहुंच गया तो भगवान उसके लिए क्या नहीं। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? जो भक्ति करते करते रहता है वो यमराज जी उनके दोस्त। देखो विष्णु भक्ति करने में ना बेनिफिट पहले तो शनिदेव डिस्टर्ब कभी नहीं, ठीक है, क्योंकि हनुमान जी से सदैव साथ रहते हैं, और जहां हनुमान जी रहते हैं वहां विष्णु भक्ति रहता है। और जो व्यक्ति विष्णु भक्ति करता है शनिदेव जी भाई उनके ही भक्त हैं। 12 महाजनों में 12 महाजन में यमराज जी कहते हैं जो विष्णु भक्ति करता है हम हमारे लोग कोई उस व्यक्ति को कभी परेशान नहीं, यानी यम दर्शन है कभी नहीं। और क्या चाहिए बताइए? लोग ये ना यम से डरते ना, तो भगवान क्या कहते हैं? अब और एक चीज यहां पर एक बार 1890 में शायद 1890 में या समथिंग 1912 में शायद हमारे जगत गुरु श्री प्रभुपाद के गुरु महाराज प्रभुपाद, ठीक है, उनके एक शिष्य थे। जैसे सारे शिष्य 10,000 शिष्य उनके थे, उसमें से एक शिष्य किसी कारण से भक्ति सब छोड़ दी। प्रैक्टिकल है, उनके बुक में लिखा है, आज भी उनके शिष्यों को बहुत मालूम है। ये लाइफ है वहां पर, आज भी उस गांव में उनका नाम याद है, बंगाल में एक जगह है। वो व्यक्ति भक्ति करते थे, किसी कारण से अपने टेंशन से या समथिंग के भक्ति सब छोड़ देता है, माला सब त्याग देता है, मंदिर जाना बंद करके अलग अलग संत करता है, और क्या करता है? सारे चीज खाता है। भक्ति का नामो निशान नहीं, ऐसा लगता है नहीं कि भक्त था पहले। और खाते खाते मस्त में उसको यमराज जी आके ले जाते, यमराज के दूत। और देखिए वो खुद बता रहे अपने मुख से। अब यमराज यहाँ बैठे हैं, चित्रगुप्त वहां बैठे हैं, और वो व्यक्ति सामने है। चित्रगुप्त यमराज जी पूछते हैं चित्रगुप्त इसके बारे में चित्रगुप्त बताते हैं, सब कहानी बताते हैं, ये ऐसा है, ये खाता है, ये वो करके लिस्ट बताते हैं। तो यमराज जी पहले एक लाइन कहते हैं, कितना दुर्भाग्य व्यक्ति है, ठीक है, कितना दुर्भाग्य व्यक्ति है, मनुष्य जीवन मिलके भी थोड़ा तो भक्ति करता, थोड़ा तो पुण्य करता, तो तुझे मैं कहीं भेजता में, या फिर से पुण्य जन्म तेरे को करने के कारण फिर से मनुष्य जीवन देता। इतना करने चल ही रहा था, वो व्यक्ति क्या बोलता,
मैंने पुण्य किया था, मैंने गुरु बनाया था। तो यमराज जी बोलते हैं गुरु बनाया था? किसे बनाया था गुरु? कहते मैंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को गुरु बनाया था। जैसे ही ये नाम जब सुनते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, तो ही यमराज जी बोलते हैं कि है चित्रगुप्त अभी के अभी, कहते हैं अभी के अभी इसे नीचे लेके जाओ, इसके शरीर को अभी जलाने वाले हैं। और तुरंत ही वो व्यक्ति का आंख खुलता है और वो चिता में अग्नि चालू हो गया है, और जैसे ही वो उड़ जाता है लोग सब भाग जाते हैं और वो उनके नीचे आते हैं और बाद में अपने गुरु महाराज के पास जाके सारा वृत्तांत बताते हैं। कहते कि हे गुरु महाराज, मैंने आपकी भक्ति जो है ना, आपने जो भक्ति सिखाया था, मैंने सब कुछ त्याग कर, ठीक है, मैं क्या चला गया था, यमराज जी के पास चला गया था मेरे पाप के कारण, लेकिन केवल आपका नाम सुनते हुए, केवल आपके नाम स्मरण से सुनते हुए यमराज जी ने मुझे छोड़ दिया। और वो उनके शिष्य कौन है? जगत गुरु श्री रूपपाल जी, जो इस्कॉन संस्थापक आचार्य। यह ऐसा भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी है, जब एक बार कथा कर रहे थे, जब अभय चरणामृत जो पोपाल है, वो जब आते अपने मित्र के साथ ऐसे ही बैठते, तो सिद्धांत भक्ति सिद्धांत क्या बोलते हैं, ठीक है, ऐसे बैठे तो बोलता है कि हे नवयुवक, आप प्रचार करो, आप अंग्रेजी जानते हो, आप प्रचार करो, विदेश जाओ। सोचे कभी किसी को देखा नहीं, जानते नहीं, किसी को, वो व्यक्ति ऐसे बैठ के कहते हैं कि आप प्रचार करो, और वो व्यक्ति कौन बनते हैं? इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्री रूपपाल। तो सोचिए वो कैसे महात्मा है। तो भक्ति करना कौन सा है? केवल नाम सुनते हुए यमराज जी ने छोड़ दिया, और वो व्यक्ति फिर 20 साल और जीता है, और फिर 90 के आयु में वो अपने शरीर को त्याग किया। आज भी बंगाल में वो जगह में याद नहीं, लेकिन आज भी वहां पर कथा है। तो भक्ति करना कौन सा कठिन? यमराज से बच गए, कोई देवी तो परेशान नहीं करता। अगर भक्ति से गिर गए तो भी कोई टेंशन नहीं। अब आप बोलोगे प्रभु जी, हम भक्ति करते 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 अगर हम सब कुछ सुना लेंगे, हमको नहीं करना है, तो क्या भगवान दंड देंगे? भगवान क्या कहते हैं, पूरा भगवत गीता सुनाने के बाद भगवान अर्जुन को बोलते हैं, ठीक है, सोचता है सुख, ठीक है, यानी कि हे अर्जुन, मैंने गीता बता दिया, अब तेरी इच्छा, तुझे जो करना है। अर्जुन बोलता है ये क्या? भगवान कहते हैं कि व्यक्ति जो है स्वतंत्र है। फिर अर्जुन क्या कहते हैं, नहीं, मेरा जो है मोह नष्ट हो गया है और मैं युद्ध करूंगा। तो उसी प्रकार से मैंने जो गीता से जो बताया है, वो भगवान की वाणी जो था वो बता दिया, ऊपर ऊपर कुछ नहीं। श्लोक नंबर बता दिया, घर पे जाके देख लीजिए, श्लोक भी है, अर्थ भी है, अनुवाद भी। क्रॉस चेक कर लीजिए। हमारा काम पोस्ट, जो व्यक्ति ने लिखा है उसे ही कहें। तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं? प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रयास करता है वो कौन है? भगवान के साथ रिलेशन जल जाता है। और जिसके साथ जिसका रिलेशन होगा, ठीक है, बिजनेस नहीं करना है हमको, क्या करना है? रिलेशन बनाना, ठीक है। हरे